नमस्कार दोस्तों। आज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो सिर्फ एक तेजी की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े खतरे का सायरन है। सोना इतिहास रच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $5,000 प्रति आउंस के पार निकल चुका है और इसका सीधा मतलब है भारत में 10 ग्राम सोना करीब $1,60,000 के आसपास। चांदी भी पीछे नहीं है। 100 से $105 प्रति आउंस की रेंज में पहुंचकर चांदी ने साफ संकेत दे दिया है कि ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि सिस्टम पर अविश्वास का रिफ्लेक्शन है। सवाल ये नहीं है कि सोना चांदी क्यों बढ़ रहे हैं, सवाल ये है कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। चारों ओर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। युद्ध, टकराव, प्रतिबंध और धमकियों का दौर चल रहा है। यूक्रेन और गाजा पहले से जल रहे हैं। अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो के बीच तनाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई ने नए सिरे से डर पैदा कर दिया है। इसी डर के बीच सोमवार को स्पॉट गोल्ड $5,092 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई तक पहुंचा और पूरे दिन $5,086 से $5,097 के बीच झूलता रहा। ये उतार चढ़ाव नहीं बल्कि बाजार की घबराहट है। इसी माहौल में मशहूर गोल्ड एनालिस्ट और यूरोपैक के चीफ इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने खुली चेतावनी दी है। पीटर शिफ कहते हैं कि सोना $100 ऊपर है और चांदी $5 की छलांग लगाकर $108 के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोनों नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और उनका कहना है कि ज्यादातर लोग अभी भी क्लूलेस हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसका असली मतलब क्या है। शिव साफ कहते हैं कि जो लोग सिस्टम को समझते थे वे इस संकट के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि ये संकेत एक बड़े आर्थिक संकट, एक महामंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रोकिंग और रिसर्च की दुनिया से भी डराने वाली आवाजें आ रही हैं। सीनियर फेलो रॉबिन ब्रूक्स का कहना है कि सोने और चांदी में इस तरह की तेजी डरावनी है, क्योंकि दुनिया एक बड़े कर्ज संकट के मुहाने पर खड़ी है। सरकारें बेकाबू कर्ज उठाने वाली हैं, बाजार से पैसा खींचा जाएगा और इससे फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा घबराएगा। जैसे ही डॉलर कमजोर पड़ेगा, सोना और चांदी सुपरचार्ज हो जाएंगे। डॉलर की गिरावट का मतलब है नॉन डॉलर निवेशकों की परचेजिंग पावर बढ़ना, और यही वजह है कि प्रेशियस मेटल्स में भगदड़ मची हुई है। इसके पीछे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि ट्रेड वॉर का जहर भी है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियां, टैरिफ की धमकियां और हालिया बयान कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई समझौता करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा, इन सब ने बाजार में डर और अनिश्चितता को कई गुना बढ़ा दिया है। निवेशक समझ चुके हैं कि आने वाला समय स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर है, और ऐसे समय में सोना हमेशा से संकट की मुद्रा रहा है। अब चांदी की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चांदी अब सिर्फ सेफ हेवन नहीं रही बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी में जबरदस्त मांग ने चांदी को दोहरी ताकत दे दी है। यही वजह है कि चांदी में अपसाइड की गुंजाइश सोने से भी ज्यादा मानी जा रही है। ऊपर से महंगाई, कमजोर डॉलर, सेंट्रल बैंकों की आक्रामक खरीद और फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती, ये सारे फैक्टर मिलकर सोना चांदी को नई ऊंचाइयों पर धकेल रहे हैं। अब बात करें आगे क्या होगा। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के अंत तक सोने का टारगेट बढ़ाकर $5,400 कर दिया है, और उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर और इमर्जिंग मार्केट से लगातार खरीदारी हो रही है जो टिकाऊ है। बैंक ऑफ अमेरिका एक कदम और आगे है। उसने $6,000 प्रति आउंस का टारगेट दे दिया है, और वो भी स्प्रिंग 2026 तक। जेपी मॉर्गन भी मानता है कि लंबे समय में $6,000 का लेवल संभव है, क्योंकि सेंट्रल बैंकों और निवेशकों की मांग रुकने वाली नहीं है। कुल मिलाकर संकेत एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये सिर्फ प्राइस रैली नहीं, ये सिस्टम पर भरोसे के टूटने की कहानी है। जिन लोगों ने पहले से सोना और चांदी पकड़ रखी है, उनके लिए ये वक्त ऐतिहासिक साबित हो रहा है। फिलहाल किसी भी बड़े एक्सपर्ट को सोने चांदी में ठंडक या बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे। सबको एक ही बात दिख रही है, भाव ऊपर की तरफ झुके हुए हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको ऐसे ही गहराई से जुड़े तेज और सटीक मार्केट एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।